जिस तरह से कश्मीर में हुआ, वहाँ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, क्या वही स्थिति अब बंगाल में पैदा होगी? बंगाल में बहुत सारे हिस्सों में ऐसी स्थिति सालों से है। अगर आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में शुरू से ही मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा था। मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अगर आप बॉर्डरिंग जो एरिया है मुर्शिदाबाद में, उसमें अगर डेमोग्राफी चेंज देखेंगे कि धीरे धीरे हिंदू वहाँ पे मुंह मांगी कीमत पर ज़मीन बेचकर वहाँ से पलायन होता रहा। सीपीएम के समय भी हुआ, टीएमसी के समय से और बढ़ गया है। ये चुपचाप एक चल रहा है, एक खेल चल रहा है बॉर्डरिंग जगहों से। अगर आप डेटा निकालिए, पहला जो सेंसस हुआ था उस समय का और लास्ट सेंसस का डेटा मैच करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से लगातार हिंदुओं की पलायन वहाँ से हो रही है। और बहुत सारे जगह पॉकेट्स है बंगाल में ऐसे बना दिए गए कि आपको लगेगा कि हम कश्मीर में ही हैं। तो जो फिल्म आई है अभी बंगाल फाइल्स, उसमें इत्तेफाक वो सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या? देखिए, बंगाल फाइल्स तो मैंने नहीं दिखा, लेकिन उनके जो ट्रेलर्स निकले हैं उनमें तो मुझे जो लगा कि 1946 का जो दंगा है उस समय, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। उस हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर ये बना है। उस समय बंगाल में बहुत बड़ा रायट हुआ था जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, हिंदुओं की मौत हुई थी। गांधी जी खुद गए थे उस समय, और उस समय जिनके कैरेक्टर के ऊपर एक फिल्म बना है, गोपाल पाठा, गोपाल मुखर्जी बोलते थे उनको, वो निकले थे युवाओं को लेकर रिटेलिएट करने के लिए। जब देखा कि हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और बलात्कार सिर्फ नहीं, उनको काट कर, यहाँ से काट कर जैसे बकरा को ऐसे टंगाया जाता था, ऐसे रास्ते के पास टंगा के रख रहे थे उस समय। और बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी बंगाल की उस समय। गोपाल मुखर्जी और उनके साथ युवाओं की झुंड जो निकले थे और हिंदुओं को बचाए थे उस समय, नहीं तो कलकत्ता तो उसी दिन गया होता। आज गोपाल मुखर्जी या वैसे लोगों की, क्या आपको लगता है कि कलकत्ता में नहीं है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में इस तरह से युवती के साथ जघन्य घटना घटी? देखिए, गोपाल मुखर्जी के साथ जो हुआ कि उनके इस एक्ट को उन्होंने उस समय हिंदुओं को बचाने के लिए जो किया, इसको धीरे धीरे इतिहास में बंगाल में पूरा दबा दिया गया। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है कि गोपाल मुखर्जी ने क्या किया था उस समय, कैसे लड़े थे, और उन्होंने क्यों गांधी जी के सामने जाके हथियार देने से मना कर दिया। गांधी फिल्म में भी आप देखेंगे, कलकत्ता में जाके गांधी जी हथियार रखने के लिए बोल रहे हैं तो एक जुबा नाक, वो गोपाल मुखर्जी है। किसी भी गांधी जी के ऊपर किसी भी फिल्म बनता है तो ये दृश्य रहता है। और लास्ट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि गांधी जी गांधी जी जाके दंगा पीड़ित इलाके में रह रहे थे, मुस्लिम इलाके में रह रहे थे, तो गांधी जी के ऊपर अटैक होने वाला था मुस्लिम रायोटर्स का। तब वहाँ के कांग्रेस लीडर्स गोपाल मुखर्जी को बुलाए थे कि आप गांधी जी को प्रोटेक्शन दीजिए। एक रात गोपाल मुखर्जी और उनकी टीम ने गांधी जी को प्रोटेक्शन दिया था। बहुत कम लोगों को ये हिस्टोरिकल फैक्ट पता है।